मानव सेवा ट्रस्ट है ये। और धन्यवाद दूंगा इस तरह की ट्रस्ट का जो कि इन बुज़ुर्गों का सहारा बनती है, इन बेसहारा लोगों का सहारा बनती है ये मानव ट्रस्ट सेवा। और यहाँ पर राधा किशन की ये मूर्ति लगी है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, बाईपास पर सबसे बड़ी फेमस है ये। और इसके नीचे बना ये वृद्ध आश्रम। जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल, और मैं हूँ आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। कहते हैं झूठा जग सारा और झूठे रिश्ते नाते सारे, और इस जग में कोई ना हुआ हमारा। सही मायने में ये बात सिद्ध होती है आज के इस युग में कुछ ऐसे भी परिवार के हमारे नाते हैं, इस संसार में हम लोग इस प्रकार के नाते हमें मिल जाते हैं जो कि मजबूरी में निभाने पड़ते हैं, लेकिन सही मायने में अंदर से वही लोग हम लोगों की जड़ काटते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग मेरे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सब वक्त के मारे हैं और अपने परिवार वालों के, अपने सगे संबंधियों के सताए हुए हैं। कोई अपने भाई से परेशान, कोई अपने बच्चों से परेशान, कोई अपने और किसी रिश्ते से परेशान, और इस कदर परेशान है कि इन लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया है या छुड़वा दिया गया है। दोनों बातें रखूँगा, या तो इन लोगों को खुद छोड़ना पड़ गया है या इन लोगों को छुड़वा दिया गया है ज़बरदस्ती करके। जो माँ बाप अपने बच्चों को पालने से लेकर के पूरा पालन पोषण करके बड़ा करता है, उसकी शादी ब्याह करता है, उसको काम धंधे पे लगाता है, और उसके बाद वही बच्चे जब माँ बाप को लात मारते हैं तो सोचो उस परिवार पे या उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी जब वो बिल्कुल निहत्था हो जाता है। उसके पास कोई रोजगार नहीं रहा, कोई कमाने का खाने का साधन नहीं रहा, या इस उम्र में अब वो कहाँ जाए। वृद्ध अवस्था में इनकी एक बार उम्र देखो आप, इनकी उम्र देखो, अब ये कहाँ जाएं इस उम्र में, इनकी उम्र देखो। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें धक्के दे करके निकाल दिया गया है या मजबूरी में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। दिल्ली के अंदर इस समय मौजूद हूँ, और बाईपास पर अगर आपने कभी यहाँ पर देखा हो, माता राम बेटी मानव सेवा ट्रस्ट है। उधर दिखाओ मैडम, वो लिखा हुआ है, वो दिखाओ, हाँ जूम करके ना, माता राम बेटी मानव सेवा ट्रस्ट है ये। और धन्यवाद दूंगा इस तरह की ट्रस्ट का जो कि इन बुजुर्गों का सहारा बनती है, इन बेसहारा लोगों का सहारा बनती है ये मानव ट्रस्ट सेवा। और यहाँ पर राधा किशन की ये मूर्ति लगी है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, बाईपास पर सबसे बड़ी फेमस है ये। और इसके नीचे बना ये वृद्ध आश्रम जो कि बुजुर्गों को अपनी शरण में रखता है और इनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जबकि इनकी आवश्यकताओं को, जहाँ इनके बच्चों को, इनके परिवार वालों को, इनके सगे संबंधियों को पूरी करनी थी, इस उम्र में यहाँ पर इन लोगों को वृद्ध आश्रम में आकर के अपनी शरण लेनी पड़ी है। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कारण रहा, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करा, या क्या किस कारणों से इन लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निताई दास। कहाँ के रहने वाले हो आप? कलकत्ता का। अच्छा, यहाँ पे आने का क्या कारण है, कैसे आए यहाँ पर? यहाँ तो मेरा बेटा तो निकाल दिया, कुछ दिन रखा था, उसके बाद निकाल दिया। कुछ दिन रखा था मतलब कोई एहसान करा था? कुछ दिन रखा था इनको मतलब कोई एहसान करा था कि जो अब निकाल दिया। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ तो 2.5 महीना, ऐसे ही 2.5-3 महीना हुआ। 3-3.5 महीने हो गए आपको यहाँ पर। अच्छा, क्या काम करता है बेटा आपका? बेटा वो चांदी का फैक्ट्री में काम करते हैं। चांदी की फैक्ट्री में काम करते हैं, और तब भी आपको नहीं रख सके? नहीं, उसका बीवी भी ऐसे ही है। दोनों मिलके कहते तुम यहाँ से जाओ। क्यों? कहते यहाँ मत रहो। तो आपने क्या बोला? मैंने बोला, मैंने उसका हाथ भी जोर किया जो भाई रखो मेरे को। हाँ। कहते नहीं, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाएं? वही तो सबको बोला, सब चुप हो गया, फिर भी निकाल दिया उन्होंने। आप बताओ, बेटा चांदी की फैक्ट्री में काम करता है, बीवी भी समझदार है, पढ़ा लिखा है बेटा? बेटा थोड़ा तो है। कितना पढ़ा हुआ है? होगा 5-6 क्लास। और जो उसकी बीवी है, आपकी बहू? हाँ, वो भी थोड़ा लिखा पढ़ा है, तो वो भी कुछ काम करते होगा। बताओ, दोनों काम करते हैं और
बेटा चांदी की फैक्ट्री में काम करता है और पिताजी यहाँ पर वृद्ध आश्रम में अपना गुजारा करते हैं। आप बताएं क्या कहें ऐसे बच्चों को कि जो अपने माँ बाप को नहीं रख सके घर में। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर करके शादी ब्याह कर करके काम धंधे पे लगाया, कितनी कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया होगा अपने जीवन के अंदर, और आज भी कठिनाइयों का सामना करें अपना जीवन यापन करने के लिए। क्यों? उन लोगों के पास इतनी जगह नहीं थी दिल में, उन लोगों के पास अपने दिल में जगह नहीं थी कि इन अपने वृद्ध माँ बाप को अपने पास रख सकते। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बेटा सही है। आप बताएं क्या नाम है आपका? नगीना सिंह, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के। आजमगढ़ से यहाँ कैसे आ गए? यहाँ पर आ गए, किसी के सहारे आ गए, गाड़ी से आ गए। अब वो हम घर पर माई बाप एक कमरा घर दे गए थे, हाँ, तो वो भी भाइयों ने ढाई दिया उसको। हाँ। अब मैंने कहाँ रहूँगा, बोले जहाँ तहाँ रहो। मतलब भाइयों ने धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। यहाँ बेटे ने धोखा दे दिया, यहाँ भाई ने धोखा दे दिया, यहाँ बेटे ने घर से निकाल दिया, यहाँ इनका जो घर था कमरा था वो ढहा दिया। उसका बेटा उसके बाद माता जी मर गई पहले, उनको मेरे को में हिस्सा था, उनमें हिस्सा नहीं दिया, वो अपने नामे करा दिया चोरी चोरी। वो कि मेरा भी वो भी गायब हो गया। अब उसके बाद तो कोई सहारा नहीं रह गया। ठीक है, अब बताए क्या कहें ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे रिश्ते नाते के लिए जो सिर्फ स्वार्थ के और झूठे रिश्ते नाते हैं। किसी का भाई अपने साथ नहीं रख पा रहा, भाई भाई को नहीं रख पा रहा। एक वो टाइम था, देखो लक्ष्मण ने राम का साथ दिया था तो गंगा पार हो गई थी, लेकिन अब इन लोगों की गंगा पार कैसे होगी जिसमें बेटे ने साथ नहीं दिया, भाई ने साथ नहीं दिया। इनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है, कहाँ के रहने वाले हो? आगरा का रहने वाला। अच्छा, यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ आए हुए तो बहुत छोटेपन का आया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ। जो कुछ बनाया था सब खत्म हो गया। क्या बनाया था, क्या खत्म हो गया बता? एक छोटा सा घर था, हाँ, बच्चे के चक्कर में शादी में वो भी बेच दिया मैंने। शादी कर दी बच्चे की। हाँ। शादी करने के बाद बीवी बीमारी मर गई, बेटे ने भी साथ छोड़ दिया। दारू पीने क्यों लग गया। छोड़ दिया बेटे ने साथ? संतरा पीने लग गया ना, दारू पीने लग गया। संतरा पीने लग गया। बचपन में संतरा खिलाया था पिताजी ने, पिताजी ने बचपन में संतरा खिलाया था और बड़ा किया था, और अब वो खुद संतरा पीने लग गया। संतरा का मतलब दारू। अब वो अपनी बीवी भी छोड़ दी जो मैंने शादी की थी। वो परिवार भी खत्म। वो परिवार भी खत्म, मेरा तो खुद ही गुजर गया परिवार। सही बात है। अब करूँ तो करूँ क्या? करूँ तो करूँ क्या? देखो इन लोगों के ना आंखों में एक बार नजर से देखो, ध्यान से देखो। मैडम आगे लाओ, नहीं रोना है। आगे लाओ मैडम, आगे लाओ ना कैमरे को। देखो इनकी नजरों को देखो। अब देखो क्या कहाँ जाए अब ये लोग इस उम्र में। बच्चे की शादी करी, उसने घर से निकाल दिया। इनकी जो धर्मपत्नी थी वो गुजर बसी। अब ऐसे में बीवी भी छोड़ दी है लड़के ने। आप भी मालिक के पास गया तो सुना है कि मर ही गया। ऐसे में बोलते हैं शराब खराब है। किसी भी प्रकार का नशा हो वो हमारे जीवन में हमेशा नुकसान देता है, पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। देखो इनकी दास्तान सुन लो। तो यहाँ पर आपको पूरा जो आपकी जरूरत की चीजें वो मिल जाती हैं। हाँ, खाना पीना मिल जाता है, कपड़े धोने को मिल जाते हैं, पहन लेते हैं, कोई वैसी टेंशन नहीं है। मतलब घर से ठीक है यहाँ? घर से तो ठीक है, भगवान से ही दुआ बनाता हूँ, मालिक उठा दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप फिर कहूँगा कि ऐसी स्थिति देखने के बाद गाली देने का मन करता है ऐसे परिवार वालों को, ऐसे रिश्ते नातों को, ऐसे बच्चों को जो अपने वृद्ध माँ बाप को इस उम्र में लाचार कर देते हैं या उनको यहाँ पर आके रहना पड़ता है। कमबख्तों, आप लोगों को समझना चाहिए कि कितना पाल पोस के, कितनी मेहनत करके इन लोगों ने अपना जीवन में कितने कष्ट देके हम लोगों को बड़ा किया है, आप लोगों को बड़ा किया है, कैसे पाला है, और अब आप संतरा पीते हैं, शराब पीते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकते। अगर अपने सही मायने में शरीर की चमड़े की जूती भी बना के पहना देंगे तब भी वो इनके माँ बाप का कर्ज नहीं उतार पाओगे, और आप लोगों ने तो इनको निकाल दिया घर से। इनको चाहिए क्या था? सिर्फ 2 वक्त की रोटी बस। अपने सब मोह छोड़ चुके होते हैं इस उम्र में ये लोग। इन्हें कोई नए कपड़े नहीं चाहिए डेली, कोई रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना है। गलत तो नहीं करा ना?
बिल्कुल सही कह रहे हो बाबू जी आप। इन्हें सिर्फ साधारण सा जीवन जीना है और घर में एक शांति का माहौल चाहिए, वो लोग हम बच्चे नहीं दे पाते। तो बड़ा दुख होता है वाकई जब मैं इस तरह के लोगों की ये स्थिति देखता हूँ ना, बहुत दुख होता है और गाली देने का मन करता है उन बच्चों को जो इस प्रकार की स्थिति इन लोगों को पैदा करके दे देते हैं। देखो यहाँ पर कितने ये लोग लाचार और बेबस हैं, सब के सब एक बार देखोगे तो सब मजबूरी के सताए हैं, वक्त के सताए हैं, बच्चों के सताए हुए, अपने परिवार वालों के सताए हैं जो यहाँ पर आए हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं साहब आप। ये बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है। सही मायने में ये सब अपना टाइम बिता रहे हैं, काट रहे हैं, बस सिर्फ समय काट रहे हैं। ये लोग ये जी नहीं रहे हैं, पल पल मर रहे हैं ये लोग। एक दुख होता है जो हम अपने सामने किसी को बोल सकते हैं तो किसी को बोल भी नहीं सकते, सिर्फ अंदर से ही अंदर ये घुटते रहते हैं बस। और धीरे धीरे ये एक स्लो पॉइजन जिसे कहते हैं ना, धीरे धीरे मारने वाला पॉइजन, ये वो पॉइजन है। ये लोग घुट रहे हैं, इन्हें जो सुख जो प्यार अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में मिलता वो नहीं मिल पा रहा है। इस करके यहाँ पर इन लोगों को जबरदस्ती कहें या मजबूरी में कहें रखा जा रहा है। यहाँ पर इन लोगों को मजबूरी में रहना पड़ रहा है, शौक में नहीं है ये लोग। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा और इस प्रकार के भ्रष्ट और इस प्रकार के जिनके अंदर समझ नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी अकल नहीं है, मानवता नहीं है, इस तरह के बच्चों को लेकर के, इस प्रकार के रिश्ते नातों को लेकर के आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और जो भी लोग मेरी इस खबर को देख रहे हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी एक अनुरोध करूंगा कि आपसे जो भी यथासंभव प्रयास हो ऐसे लोगों के लिए मदद जरूर करें, क्योंकि ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि इस समय ये लोग बेसहारा हैं। जय हिंद।